नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है चाइना। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। हम क्वाइट श्योर कि आपने इस न्यूज़ को सुना भी है। चाइना डाउनग्रेड्स डिप्लोमेटिक टाइज विद लिथुआनिया ओवर ताइवान रो। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे चाइना और लिथुआनिया के बीच ये क्या इशू चल रहा है। क्योंकि देखिए, चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब डेवलपिंग नेशन से मैं कहूँगा चाइना इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डेवलप कंट्री ऑल्सो। तो बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इन एनी एस्पेक्ट। लिथुआनिया एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, 30 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन होगी। ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में एक कंट्री आती है। तो इस छोटी सी कंट्री ने चाइना के साथ ये भिड़ंत क्यों शुरू की है? क्या है इसके पीछे रीजन? कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम, एंड गेम है क्या इसमें? इन सब चीज़ों को जानेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। लेट्स अंडरस्टैंड चाइना लिथुआनिया इशू एट लेंथ। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आपको याद होगा, नवंबर 2021 में ताइवान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया गया लिथुआनिया में। लिथुआनिया की कैपिटल सिटी विल्नियस में ये ओपन हुआ। अब इसके बाद चाइना ने एक वार्निंग स्टेटमेंट भी दिया और पिछले महीने दिसंबर में चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज लिथुआनिया के साथ डाउनग्रेड कर दिए, राइट। तो ये काफ़ी नोटेबल चीज़ है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। इट इज़ नोटेबल बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ताइवान हैज़ बीन अलाउड टू यूज इट्स नेम। नॉर्मली चाइनीज ताइपे का नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ही नाम दिया गया इन विल्नियस इन लिथुआनिया। और आपको ये ध्यान रखना है, लिथुआनिया ही वो पहली कंट्री थी जो यूएसएसआर से भी इंडिपेंडेंट हुई थी 1990s में, जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। और अभी आपको ध्यान रखना है, लिथुआनिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी कि जो भी लिथुआनिया के साथ हो रहा है, लिथुआनिया और चाइना का विवाद चल रहा है, तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके बाय एनालॉजी ये कह सकते हैं कि इट इज गोइंग ऑन बिटवीन यूरोपियन यूनियन टू सम एक्सटेंट एंड चाइना ऑल्सो। अब जैसे ये हुआ, उसके बाद चाइना ने अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थी उसको डाउनग्रेड कर दिया। इनफैक्ट अभी चाइना हैज़ अनऑफिशियली बॉयकॉटेड एवरीथिंग फ्रॉम लिथुआनिया। तो वो धीरे धीरे लिथुआनिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी ताइवान ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन ने लिथुआनिया को सपोर्ट कर दिया है। सो इट्स अ क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत बैटल, जहाँ पे चाइना बहुत बड़ी कंट्री है अगेंस्ट अ वेरी स्मॉल कंट्री कॉल्ड लिथुआनिया। अब ये लिथुआनिया आती कहाँ है? देखिए, लिथुआनिया कम्स इन ईस्टर्न यूरोपियन रीजन। और एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज़ आपको देखनी है, लिथुआनिया को दोनों तरफ से यू कैन सी रशिया टुवर्ड्स दिस साइड, देयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ रशिया हियर ऑल्सो। इसके अलावा उसके जो नेबरर्स है वो है लैटविया, बेलारूस एंड पोलैंड। और लिथुआनिया की जो कैपिटल सिटी है इट इज विल्नियस। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो छोटी सी कंट्री है लिथुआनिया, वाई इज इट टेकिंग ऑन चाइना? क्या प्रॉब्लम हुई है लिथुआनिया और चाइना के बीच? क्या ये केवल एक इंसिडेंट है जहाँ पे ताइवान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया गया है? इज दैट द ओनली रीजन? द आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पे दो मेजरली हम लोग रीजंस डिस्कस कर सकते हैं। एक है डोमेस्टिक रीजंस इन लिथुआनिया, क्योंकि 2020 में लिथुआनिया में सरकार बदली थी। वहाँ पे सरकार आई, एक कोएलिशन सरकार आई, जहाँ पे कोएलिशन इज डोमिनेटेड बाय द लैंड्सबर्गिस प्रो अमेरिकन कंजर्वेटिव पार्टी। और जब से ये पार्टी पावर में आई है, तब से इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बदल दी है। दे हैव अ वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी वेयर दे ट्राई टू फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। इनफैक्ट 2020 में ही जैसे उनकी सरकार बनी, तभी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी थी अपनी सपोर्ट टू ताइवान। एक तो डोमेस्टिक रीजन हुई, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो रही है। प्रेसिडेंट और जो करंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, वहाँ पे उन दोनों के बीच भी तनाव हो चुका है। प्रेसिडेंट टू सम एक्सटेंट इज प्रो चाइना, गवर्नमेंट इज एंटी चाइना कंप्लीटली। लेकिन एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है यार। जियोपॉलिटिकल एंगल क्यों? लिथुआनिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, और नॉर्मली यूरोपियन यूनियन के और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके बीच रिलेशंस आर स्टिल नॉट परफेक्ट। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कहूँगा अभी भी वेस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। प्रिडोमिनेटली इट इज़ डोमिनेटेड बाय जर्मनी एंड फ्रांस। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है ईस्टर्न यूरोपियन ओवर द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ, ईस्टर्न यूरोप और ईयू के रिलेशंस। और बाकी जो डेवलपमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रशिया, बेलारूस में भी प्रोटेस्ट चल रही है। और मैं कहूँगा सबसे मेन, चाइना का जो दबदबा बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में।
और टू सर्टन एक्सटेंट चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप बढ़ रही है उससे भी लिथुआनिया इज क्वाइट वेरी। और 2020 से ही दे आर टेकिंग स्टेप्स विच आर एंटी चाइनीज। इनफैक्ट 2020 से ही लिथुआनिया हैज़ बीन वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ चाइना। चाइना की जो पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे हैं जिनजियांग में, हांगकांग में, उसके ऊपर लिथुआनिया ने कंटिन्यूसली क्रिटिसिज्म की हुई है। लिथुआनिया ने समर्थन किया है ताइवान का कि वो WHO का मेंबर बने, जिसको वीटो करता जा रहा है चाइना। मई 2021 में लिथुआनिया ने क्विट कर दिया 16+1 डायलॉग फॉर्मेट विच इज़ लेड बाय द चाइनीज। इसको उन्होंने क्विट कर दिया। लेटर ऑन 2021 में, सितंबर 2021 में लिथुआनिया ने एक एडवाइजरी जारी की, लिथुआनिया की सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि चाइनीज़ फ़ोन आप मत खरीदिए। उनके सिटीजन्स को बोला डो नॉट बाई और अवॉइड बाइंग चाइनीज स्मार्टफोन्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया, उनकी सरकार की एक रिपोर्ट आई थी, चाइनीज मेड हैंडसेट विच वर सोल्ड इन लिथुआनिया देयर वाज अ हिडन डॉर्मेंट फीचर जहाँ पे सेंसरशिप की गई थी। 449 टर्म्स और वर्ड्स वर बैंड विच वर बैंड बाई द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो उस फोन में भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसी के चलते लिथुआनिया ने एंटी चाइनीज टैक्टिक्स पहले से ही फॉलो की हुई है। वो लोग चाइना को अपने देश में आने नहीं दे रहे। इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टॉप की। क्लेपेडा सीपोर्ट में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिड्स भी उन्होंने रोक रखी है चाइना की। सो स्मॉल कंट्री इज नाउ टेकिंग ऑन चाइना। अब फाइनली द नेल इन द कॉफिन इज ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपनिंग इन विल्नियस इन लिथुआनिया। इसके बाद चाइना ने भी रिएक्ट किया है। अब जब ये डेवलपमेंट हो रही थी तब भी चाइना ने रिएक्ट किया। जब ताइवान का ऑफिस ओपन हुआ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि लिथुआनिया इज क्रॉसिंग अ रेड लाइन, धमकी दे दी कि लिथुआनिया इज क्रॉसिंग अ रेड लाइन एंड दे नीड टू इमीडिएटली रेक्टिफाई इट। उन्होंने 1 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं किया अभी तक। ताइवान ऑफिस इज स्टिल वर्किंग इन विल्नियस इन लिथुआनिया। इससे पहले जब एडवाइजरी दी थी सरकार ने ओवर द मोबाइल, तब चाइना की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया था। मैं कहूँगा चाइनीज स्टेट मीडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था इट इज़ अ न्यू ट्रिक बाय अ स्मॉल पॉन। पॉन मतलब प्यादा, एक छोटा प्यादा है, वॉशिंगटन का प्यादा है, और वो एंटी चाइना एजेंडा फॉलो कर रहा है। यानी कि वॉशिंगटन का प्यादा कौन? लिथुआनिया। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई थी चाइनीज स्टेट मीडिया से। अब इन्होंने पहले धमकियां दी, उसके बाद अभी चाइना हैज़ रिजॉर्टेड टू सम अदर टैक्टिक्स। सबसे पहले तो नवंबर 2021 के इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर दी है। पहले एम्बेसडर जो थे वहाँ पे चाइना के, उनको वापस बुला लिया। अभी एम्बेसडर लेवल से दी रिलेशंस हैव बीन ब्रॉट डाउन टू शारजे d'affaires, मतलब सब एम्बेसडर लेवल पे अभी रिलेशंस जा चुके हैं। इनफैक्ट लिथुआनिया ने भी अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थी चाइना में, उसे उन्होंने वापस बुला लिया, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस। इसके अलावा चाइना इज नाउ पुटिंग द प्रेशर ऑफ मनी। ऑब्वियसली चाइना के पास काफ़ी पैसा है, बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका है, तो चाइना इज ट्राइंग टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर। चाइना इज पुटिंग प्रेशर ऑन कंपनीज टू स्टॉप सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुआनिया, राइट। और चाइना ने एलेज किया है कि लिथुआनिया इज एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विथ अमेरिकन एफर्ट्स। इनफैक्ट अमेरिका का प्यादा ये बता दिया उन्होंने। अब सवाल ये उठता है, चाइना इज पुटिंग प्रेशर नॉट जस्ट ऑन लिथुआनिया बट लिथुआनिया के दूसरे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके ऊपर भी। अब क्यों, ये हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन हाउ इज लिथुआनिया मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स? देखिए, अगर हम लोग लिथुआनिया की बात करें, चाइना अमाउंट्स टू ओनली 1% ऑफ लिथुआनियाज एक्सपोर्ट्स। यानी कि लिथुआनिया से केवल 1% एक्सपोर्ट जाती है चाइना को, लेकिन वहाँ से वो लोग इंपोर्ट काफ़ी करते हैं। अब इंपोर्ट तो रुक गई है, जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर है। मैं कहूँगा डायरेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैनेजेबल है, क्योंकि केवल इंपोर्ट्स रुके हैं और एक्सपोर्ट्स के ऊपर उतने ज़्यादा निर्भर नहीं थे वो। इसीलिए एक जो छोटा सा देश है जहाँ पे 3 मिलियन पॉपुलेशन, इट इज़ टेकिंग ऑन अ जायंट चाइना। लेकिन चाइना ने भी अपनी टैक्टिक्स बढ़ा दी है। बड़ा इशू चल रहा है अभी लिथुआनिया के सामने उनकी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक प्रेशर पुट करोगे तो डायरेक्ट रिलेशंस अगर ख़राब भी हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड काफ़ी कम है, चाइना ने अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल की है, राइट। लिथुआनिया इट हैज़ बीन हेवीली इम्पैक्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अदर पार्टनर्स। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की और चाइना की, उन दोनों की काफ़ी हद तक पार्टनरशिप है, एक्सटेंसिव पार्टनरशिप है। और लिथुआनिया दूसरे यूरोप के देशों के साथ तो डील करता ही है, वहाँ पे एक्सपोर्ट जाते हैं। यानी कि 80 से 90% जो लिथुआनिया से एक्सपोर्ट्स जाते हैं वो जाते हैं यूरोप में।
और अगर यूरोप से राउट हो रहे, यूरोप से जा रहे हैं चाइना को, तो चाइना ने उस पर भी रोक लगा दी है। चाइना ने अपने कस्टम्स अथॉरिटीज़ को बता दिया है कि स्टॉप प्रोसेसिंग एनी डायरेक्ट गुड और इनडायरेक्ट गुड विच इज सोर्स्ड फ्रॉम लिथुआनिया। तो डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, इनडायरेक्टली थ्रू ट्रेड सैंक्शंस, मैं कहूँगा इनडायरेक्ट ट्रेड सैंक्शंस दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट लिथुआनिया। और जैसे ही लिथुआनिया को वीक करने की कोशिश करेंगे, यूरोपियन यूनियन को जो सपोर्ट है टू लिथुआनिया, वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ हद तक डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो लोग एक दरार ला चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट और जो कोएलिशन सरकार है उन दोनों में भी डिफरेंसेस आ चुकी हैं। प्रेसिडेंट इज अ लिटिल प्रो चाइना, कोएलिशन जो सरकार है दैट इज एंटी चाइना। तो इस तरह से वो प्रेशर डाल रहे हैं लिथुआनिया के ऊपर। अब सवाल उठता है कि लिथुआनिया कैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर एक देश इन पे प्रेशर डाल रहा है तो कोई और समर्थन करेगा, और समर्थन अभी कर रहा है ताइवान, क्वाइट ऑब्वियस। ताइवान हैज़ ट्राइड टू कॉम्पेंसेट, जो भी उनकी इकोनॉमी पे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की। रिसेंटली एक 20,000 बॉटल जा रही थी लिथुआनिया की रम विच वॉज बाउंड फॉर चाइना, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो 20,000 बॉटल थी, इसको ताइवान की टोबैको एंड लिकर कॉरपोरेशन ने ले लिया एज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ सपोर्ट। इसके अलावा ताइवान हैज़ कम अप विद $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान टू कवर लिथुआनियाज इकोनॉमिक लॉसेस। साथ ही साथ ताइवान इज ऑल्सो होपिंग टू एक्सेस ईयू's मार्केट। अभी ताइवान सोच रहा है कि लिथुआनिया के थ्रू वो ईयू के मार्केट में घुस सकता है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। ताइवान इज अ जायंट इन दैट, सो प्रोबेबली दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑल्सो। इसके अलावा ताइवान इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 1 बिलियन क्रेडिट प्रोग्राम टू लिथुआनिया के बिजनेसेस के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए $1 बिलियन का प्रोग्राम वो अभी शुरू करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से वो कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। समहाउ लिथुआनिया इज मैनेजिंग राइट नाउ, बट बड़े सवाल हमारे सामने रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है दिस इज जस्ट नॉट अ मैटर बिटवीन लिथुआनिया एंड चाइना। इसका कुछ एंड गेम है, बड़ा एंड गेम चल रहा है। व्हाट, हाउ लॉन्ग कैन ताइवान, अगर मैं ताइवान कहूँ तो हाउ लॉन्ग कैन ताइवान एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू विद दिस, कितनी देर तक, कितने दिनों तक या फिर कितने सालों तक लिथुआनिया को सपोर्ट कर सकते हैं? और क्या लिथुआनिया वो कैटलिस्ट बनेगा जिसकी वजह से चाइना और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस ब्रेक होंगे? क्योंकि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का भाग है, यूरोपियन यूनियन लिथुआनिया को दे कैन नॉट लेट गो दैट कंट्री, और अभी विवाद चल रहा है इसके बीच और चाइना के बीच। तो क्या वो कैटलिस्ट बनेगा जिससे ईयू और चाइना के रिलेशंस वीकन होंगे? व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग कंटिन्यूसली इस पर डिस्कशन करते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज मैटर। अल्टीमेटली इट हैज़ अ बेयरिंग ऑन चाइना ईयू रिलेशंस, एंड इफ चाइना ईयू रिलेशंस वीकन और डाइल्यूट, तो ईयू और यूएस के रिलेशंस फिर से स्ट्रेंथन हो सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। सो विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ. Thank you for watching this video. Jai Hind.